हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम इस मेंसुरेशन का एक्सरसाइज नंबर 10.3 करेंगे। 10.1 10.2 कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि ये चैप्टर इसलिए आसान होता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ स्फीयर का फार्मूला होना, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, बस खत्म। पूरा चैप्टर नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। स्फीयर, कोन, सिलेंडर से रिलेटेड रहेगा, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, बस खत्म। अब यहाँ पर देखिए आप एक्सरसाइज नंबर 3 हम जो कर रहे हैं ये कितनी आसान है आप देख सकते हैं। ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 10.3 है। बच्चों इसका हम क्या करेंगे पहले तो देखिए। एन आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ ए सोल्यूशन में आपको बता रहा हूँ, आपको ये सोल्यूशन नंबर 1 है, ये फर्स्ट सोल्यूशन है आपका। ये इसने क्या दिया है, एन आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑन 28 मीटर हाइट। आप देखिए पहले आयरन पिलर उतारेंगे अपन। ये है आपका, चलिए ये है आपका आयरन पिलर है, ये रहा आपका आयरन पिलर है। एंड आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल पोर्शन, इसके ऊपर एक सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ हाइट 2.8 मीटर। अच्छा इसकी 6 बेटे इसके ऊपर नहीं जाना, ये है इसकी जो हाइट है, ये दे रहा है उसने 2.8 मीटर दे रहा है। चलिए ये हाइट होगा 2.8 मीटर हाइट एंड 20 सेंटीमीटर डायमीटर। देखो बच्चों यहाँ पर मीटर दे रहा है, यहाँ पर सेंटीमीटर दे रहा है, तो थोड़ा बी केयरफुल होना। इस मीटर को हम क्या करेंगे, 2.8 को हम भी क्या करेंगे 100 लेंगे तो ये भी सेंटीमीटर बनेगा। तो अब ये 20 कैंसिल करेंगे अपन, तो 280 100 इंटू, या ऐसा करिए 100 इंटू 2.8 इंटू 100 कर दीजिए आप, 2.8 इंटू 100। तो बच्चों ये होता 280 सेंटीमीटर, यानी ये जो बता रहा हूँ मैं आपको ये 280 सेंटीमीटर है। अब आप बोलेंगे सर ये 280 सेंटीमीटर क्यों बना मीटर को? इसलिए बनाए हम। यहाँ पर देखिए आगे जाने के बाद ये जो दे रहा है 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। ये जो डायमीटर इसका जो दे रहा है उसने, ये जो लाइन है ये डायमीटर की होती है, ये 20 सेंटीमीटर, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। और ये 20 सेंटीमीटर, आर तो आपको मालूम है, आर 10 सेंटीमीटर होता है, d/2 यानी 20 का आधा। आर का फार्मूला भी ज़रा जहन में रखिए, आर इज इक्वल टू d/2 होता, d 20/2 है तो 2 से कट करो 10 आता है, तो आर क्या हुआ 10 सेंटीमीटर हुआ, सीधे सीधे। तो बच्चों अब देखिए आपके पास ये आ गया। उसके बाद क्या करना है देखेंगे अपन आगे, डायमीटर एंड एक कोन ऑफ 42 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में देखिए, बैठ आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा होगा अपन ये मीटर को सेंटीमीटर बना लिए। अब ये 42 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये इसके ऊपर क्या बोल रहा है, CONE कोन, ये कोन है, इसका भी एक हाइट होता है, वो होता है 42 सेंटीमीटर, ये हाइट है, हाइट ऑफ द सराउंडिंग इट। फाइंड द वेट ऑफ द पिलर 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन। 1 सेंटीमीटर आयरन का वेट क्या है, 7.5 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर, देखो बच्चों ये क्या आ रहा है यार, क्या आ रहा है ये 1 सेंटीमीटर आयरन
आयरन WEIGHT वेट कितना दे रहा, 7.5 ग्राम। तो हमको जो है ये टोटल 75 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ पिलर, यानी वेट ऑफ पिलर, टोटल वेट VIGHT, वेट ऑफ पिलर कितना होता है ये अपने को मालूम करना है। तो चलिए अब देखिए इसका प्लान हो गया, अब आगे बढ़ेंगे अपन। कैसा आसान कुछ, पहले तो बच्चों क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ द पिलर ले लेंगे अपन। तो आपको तो फार्मूला मालूम है, ये वॉल्यूम ऑफ द PILL, वॉल्यूम ऑफ द PILL पिलर। और एक बच्चों वॉल्यूम का एक आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, वो आप याद रखिए। वो कॉन्सेप्ट ये होता है वॉल्यूम का, एरिया ऑफ द बेसिन टू हाइट, एरिया ऑफ द बेसिन टू हाइट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है। और कोन के लिए 1/3 लगाना पड़ता है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ द पिलर क्या है, एरिया ऑफ द बेस क्या होता, इसका सर्कल बन रहा है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द बेसिन टू हाइट ये है, अच्छा है पाई आर स्क्वायर है। चलिए अब आपको मालूम है पाई की वैल्यू क्या होती है, मालूम आपको 22/7। आर क्या है आप यहाँ देख रहे हैं 10 है, स्क्वायर का मतलब डबल है 10 × 10, और हाइट का मतलब यहाँ देख रहे हैं 2.8 मीटर था, तो आप 280 सेंटीमीटर में चेंज करें, क्योंकि अदर मेजरमेंट जितने भी है वो सेंटीमीटर्स में होने की वजह से, या तो गड़बड़ी हो सकती थी। तो अब हम क्या करेंगे ईमानदारी के साथ, 7 4 द 28 कैंसल, ये 0 एज इट इज़। तो बच्चों अब यहाँ क्या रहा मालूम, 2 × 10 10 द 100 ले लेंगे बच्चों, ये 100 × 40, तो ये 22 × 40 को अगर 100 से इंटू करें ना बच्चों अपन, तो ये 40 होगा, 100 के 2 0 अटैच कर देना इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगा। 22 वैसे रखो आप, 10 10 द 100 40 है, तो 40 का 4 को 1 0 है, इसके 2 से 3 0 लिख दियो, बस खत्म, ये ईजी मेथड। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, देखो आप कितना आसान है ये। अब ये 3 0 तो दे देंगे अपन, 1 2 0। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 4 से इंटू करो आप, 4 2 द 8, 4 2 द, ये भी एक ट्रिक है बच्चों, ये बेहतरीन ट्रिक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब ये होगा, ये होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ द पिलर। अब हमको वॉल्यूम ऑफ द कोन मालूम करना है। चलिए अब देखो सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों हम 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये तो 1/3 रहेगा। पाई की वैल्यू आपको मालूम है, आर आपको भी मालूम है 10 है, और हाइट क्या है, हाइट दिया है बच्चों ये इसका हाइट दिया है 42 सेंटीमीटर। क्या दिया है ये 42 सेंटीमीटर। चलिए 42 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों 7 से कट कर दीजिए आप, ये 7 × 7, 7 6 42 कट। बच्चों 3 से कट कर दिया, आसान, देखिए कितना आसान है ये, 3 2 6 कट। अब बचे हैं बच्चों ये 22 है, ये 10 10 द 100 ले लेंगे बच्चों डायरेक्ट, उसके बाद ये 2 है। तो अब हम बच्चों
ये तो 22 है, इंटू 100 टू द 200 होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये 200 को 22 से करो, 2 0 0 2 2 2 4 0 0 4 यानी 4400। ये आंसर आ रहा है बच्चों, जब हम इंटू करते हैं तो 4400। ये रहा आपका सेकंड यानी कोनिकल पार्ट का ये हाल। अब क्या करेंगे बच्चों, टोटल वैल्यू मालूम करेंगे अपन। अब क्या करेंगे, आप सुकून से करिए क्वेश्चन से। देखो ये टोटल वॉल्यूम कौन सा होता है, वो तो ये टोटल वॉल्यूम होता है सिलिंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों मिलाना है। सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हिस्सा है आपको यहाँ दिख रहा है ये, और ये दोनों मिलाना। सिलिंड्रिकल पार्ट का आप देख रहे हैं यहाँ पर आया है क्या है, 8800 है, तो 8800 प्लस, और कोनिकल पार्ट का जो कर रहे थे अपन वो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोनिकल पार्ट का ये है 4400, तो ये 44 ये 00, ये बच्चे दोनों मिला देंगे अपन। 8 8 ये 00, ये नीचे 00 4 ये 4 ये 0 0 4 12 के 2 कैरी 1 9, तो ये हो गया बच्चों 92400 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं बच्चों इसको, ताकि क्योंकि वॉल्यूम है ये क्यूब लेते हैं। एरिया वो तो स्क्वायर लेना है आपको, पेरीमीटर वो तो ओनली मीटर या सेंटीमीटर लेना रहता है आपको। तो ये होगा आपका इतना टोटल क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर देखो बच्चों अपन लिखे थे, क्या लिखे थे, 1 सेंटीमीटर आयरन का वेट क्या है 7.5, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर आयरन वेट WEI वेट इज इक्वल टू 7.5 ग्राम उसने दिया है, ये 7.5 ग्राम। तो 92400 सेंटीमीटर WEI GST वेट इज इक्वल टू, इसको 92400 इंटू 7.5 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों आप इसको। तो अब चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम में आता है तो कैसा, देखिए यहाँ पर ये 92400 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5 0 5 4 20 के 0 कैरी 2 5 to the 10 12 के 2 कैरी 1 5 in the 45 46, ये होगा बच्चों 46 होगा। ये 5 का काम ख़त्म, 7 0 10 0 7 0 10 0 7 4 28 के 8 कैरी 2 7 to the 14 and 2 14 15 16 के 6 कैरी 1 और 7 है 63 64, ये रहा बच्चों ये 64। तो अब हम इसको प्लस करेंगे 0 0 0 10 का 0 कैरी 1 6 6 12 1 13 के 3 कैरी 1 के मिलाए तो 13 के 3 कैरी 1 अगेन, फिर 4 4 8 1 9 इट इज ए 6। बच्चों ये यहाँ पर आ रहा है ये। अब लास्ट में देखो बच्चों, पहले हम डायरेक्ट 75 से करना, पॉइंट के चक्कर में नहीं जाना। अब कंप्लीट सॉल्व कर लिए ना, कर लिए बाद यहाँ पे भी पॉइंट दीजिए आप, नहीं तो पॉइंट डिस्टर्ब करता आपको।
फिर यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए लास्ट में, ख़त्म। तो अब ये क्या रहा बच्चों, ये रहा ये 69330, ये रहा आपका ग्राम। यही आपका आंसर है। अगर आप इसको चाहते हैं किलोग्राम में लिखना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये 69330 बाई 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में, तो 1000 से डिवाइड करना। ऐसा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं आपको मालूम है, 1000 ग्राम होते हैं। ये ग्राम में है, 1000 से डिवाइड करें तो आप kg बन जाता। 1 2 3 1 2 3, तो बच्चों 693 kg। तो अब स्टाइल मारेंगे, कैसा स्टाइल मारेंगे अपन, वेट ऑफ द पिल्लर। यहाँ दिया देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन का स्टाइल माना जरा क्या है, फाइंड द वेट ऑफ द पिल्लर। अपन भी लिखें वेट ऑफ द पिल्लर इज, कैसा स्टाइल मारेंगे अपन, WEIGHT, वेट ऑफ द, ये असल स्टाइल है बच्चों, लास्ट का ये सेंटेंस सही होना तो ये आपको ज़बरदस्त मार्क्स मिलने वाले हैं। वेट ऑफ द PILL पिल्लर is equal to 693 kg। इट इज द फाइनल आंसर बच्चों। ये इस तरीके से आप अपना एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है देखेंगे जरा। इसके बाद बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है, A toy is made in the form of hemisphere surmounted by a right cone whose circular base is joined with the plane surface of the hemisphere. The radius of the base of the cone is 7 centimeter and its volume is 3/4 of the hemisphere। अब देखो बच्चों ये क्या करेंगे अपन, ये ज़रा बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे अपन। जब तक ये फिगर नहीं उतारे बच्चों अपन कॉन्सेप्ट में मिलता अपने को। ए टॉय मेड अपने इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर सरमाउंड, एक हेमिस्फीयर आप उतार देंगे। हेमिस्फीयर मतलब जो स्फीयर होता है बच्चों उसका आधा जो होता है वो हेमिस्फीयर होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर उतार रहा हूँ, ये है समझिए, ये है ना, ये जो हाफ उतारेंगे अपन तो ये बनेगा हेमिस्फीयर, ये होगा हेमिस्फीयर। चलिए आधा उतार, ये हेमिस्फीयर है। टॉय इज मेड ऑफ इन द फॉर्म द हेमिस्फीयर सरमाउंडेड बाय राइट कोन हु सर, अच्छा इसके ऊपर सरमाउंड एक राइट कोन बेटा, ये ऐसा एक इस पे कोन लगा देना है बच्चों। राइट कोन हु सर्कुलर बेस इज जॉइंट विद द प्लेन, इसके ऊपर जॉइंट कर दिए हैं सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर के ऊपर, जिसको हेमिस्फीयर के ऊपर सर्कुलर कोन जॉइंट कर दिए हैं, दोनों का बेस सेम है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 7, इसका कोन का R 7 है तो हेमिस्फीयर का R भी 7 ही होता है, ये ध्यान रखिए होगा। तो द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन 7 एंड द वॉल्यूम ऑफ 3/4 ऑफ द हेमिस्फीयर। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या है, इसका 3/4 ऑफ द हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर पहले वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर मालूम करेंगे बच्चों। देखो कैसा बेहतरीन क्वेश्चन बना है, उसके बाद सोचेंगे अपन हमने क्या करा और आगे। पहले वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर होना अपने को। चलिए अब देखिए इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का फार्मूला बच्चों देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का क्या है, 4/3πr³ है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर किसको बोलते हैं बच्चों, इसको
ये राउंड है, ये बाल है, समझे, किट बाल है, आयरन बाल है, कुछ भी ऐसा राउंड। इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3πr³ है। सुनो बच्चों, 4/3πr³ है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, देखिए आइडिया, हेमिस्फीयर यानी आधा है इसका, इसका आधा है तो 2/3πr³ होता बच्चों। समझ गया ना। तो अब हम यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है, 2/3πr³ है। तो चलिए अब हम देखें, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू मालूम है आपको 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास बाज़ाब्ता आर 7 इंटू 7 3 टाइम लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है इसलिए अपन 3 टाइम लिखना है। ये 7 कैंसल हो रहा है, ये 7 कैंसल हो रहा है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 44 इंटू 7 7 49, ऊपर वालों का है, ये रहा नीचे वालों का आपको 3 से, ये 3 है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं तो कौन से जोड़ना है अपने को। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी चलता है, अब इसको बच्चों यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ये 49 ऊपर लिख देंगे, 44 नीचे लिख देंगे, 4 9 36 6 कैरी 3 4 16 17 18 19। और बच्चों इसके बाद देखिए आप सेम 4 से इंटू कर, ये भी सेम आएगा, 6 9 1 196 ये 6 है, 15 5 कैरी 1 है, 9 11 कैरी 1 है, 2156 हो रहा है बच्चों। ये हो रहा है 2156। तो इसका ये रफ कॉलम है, समझ लीजिए, यहाँ पर ही लिख देंगे अपन, ये 2156/3 ये आ गया वॉल्यूम आपका हेमिस्फीयर का, आया है वॉल्यूम। अब अपने को क्या करना है, आगे देखो क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन को कैसा अटैच करा, देखो बेहतरीन तरीके से आपको गोल फिराना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन 7 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम 3/4, यानी ये कोन की बात चल रही है, जॉइंट विद द प्लेन सरफेस, कोन को जॉइंट कर दिए हैं, और कोन का देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कोन का वॉल्यूम इज 3/4 ऑफ द हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम क्या है, 3/4 ऑफ द हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे लिख देंगे, अच्छा और जरा, ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन 3/2 ऑफ द हेमिस्फीयर। ये मेन पॉइंट है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, 3/4 ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी ये जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम उसका 3/4 है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन है 3/4 ऑफ द हेमिस्फीयर, 3/2 ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है, 2156/3 है, ये हेमिस्फीयर है। ये कोन का वॉल्यूम हेमिस्फीयर का 3/4 है। तो ये 3 कैंसल, 2 से कट कर दो बच्चों, 2 10 20, यहाँ पर 21 है, 1 बचा, 2 7 14 15 1 बचा, 2 8 16। तो बच्चों ये आ गया है, ये वॉल्यूम ऑफ द
कोण क्या आ रहा 1078 क्या दिया है, ये सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, देखिए आप सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के लिए बच्चों क्यूब लिया जाता है और एरिया के लिए स्क्वायर और पेरीमीटर के ओनली मीटर या सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों, ये आपका ये है सेंटीमीटर था ये। तो आसानी के साथ आपका 107 आंसर आ चुका है। और उसके बाद और क्या कह रहा है जरा देखेंगे। 3/4 ऑफ द हेमिस्फीयर तो कर दिया अपन। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओ कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन। चलिए अब ये वॉल्यूम ऑफ द कोन पहले देखेंगे अपन। क्या है ये? वैल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आई स्क्वायर h होता है बेटा। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। और ये 1/3 ये क्यों आता है बोले तो बच्चों ये देखिए, आपको और एक आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर h, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। लेकिन कोन का भी यही होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है कोन का भी। लेकिन इसके साथ 1/3 आता है। सेम फार्मूला है। 1/3 इसलिए आता है कि बच्चों इसके अंदर त्रिकोण बनते हैं। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये है, समझ लीजिए। ये एक कोण है, यहाँ से कोण बन रहा है, यहाँ से कोण बन रहा है। ये एक कोण होगा, दूसरा कोण होगा, तीसरा कोण है। त्रिकोण से बनते हैं, इसलिए इसको 1/3 यूज़ करते हैं। इसको भी कॉन्सेप्ट जहन में रखिए आप। ये अब आगे बढ़ेंगे अपन। तो 1/3, तो अब ये जो फार्मूला 1/3 प्रयास कर, ये वैल्यूम ऑफ द कोन, ये वैल्यूम इसके बराबर है, ये भी वैल्यूम है, ये भी वैल्यूम है। हाइट मालूम करना, ये वैल्यूम इसके बराबर था। इसको लाइए इधर अपन। 1/3 पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू 1078 है बच्चों। दोनों वैल्यूम बराबर होते हैं एक दूसरे के। अब हम क्या करेंगे? 1/3 ले लेंगे अपन यहाँ 1/3। चलिए पाई वो तो आपको बच्चों मालूम है 22/7। आर वो तो मालूम है बच्चों, इसमें 7 होता है। ये रेडियस तो मालूम है आपको, और हाइट आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम करना है हाइट। तो हाइट एज इट इज लिखिए, इक्वल टू 1078 है। अब उसके बाद देखो बच्चों ये क्या होता है, ये 7 कैंसर हो जाता है। और ऊपर जो रहता है 22 × 7/3 नीचे रहता है, इंटू h ऊपर रहता है, इक्वल टू 1078 है। अगर अपन h इक्वल टू लेते हैं तो 1078 इंटू ये रेसिप्रोकल होता है, नीचे का नंबर ऊपर जाता है, ऊपर के दो नंबर नीचे आ जाते हैं। यहाँ देखें तो 22 × 7/3 है, उधर पटक देते हैं राइट हैंड की तरफ, RH की तरफ, तो 3 नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, रेसिप्रोकल होता है 3/, ये आता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे 7 से इसको कट करने की कोशिश करेंगे अपन। अब ये 7 से मैं समझता हूँ कट होना चाहिए आसानी से। देखिए 7 × 7, 7, 8, 9, 10, 3 बच गया यहाँ पर, तो 37 है। 7 5 35 हो गया था, और 2 बच जाता 28, 7 4 28। तो बच्चे यहाँ पर आ गया ज़बरदस्त तरीके से कट हो रहा है। तो कट होने के बाद ये जो हाइट है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, हाइट इज इक्वल टू 154 × 3/22। बच्चों 11 से इजी कट जाता है। देखिए 11 2 22, 11 1 11, 4 बच गया, 11 4 44। बच्चे फिर करता 2 से 2 7 14। h इज इक्वल टू 7 × 3। इसका मतलब है बच्चों 7 3 21, HEIGHT, हाइट ऑफ कोन की बात चल रही है बच्चों।
हाइट ऑफ कोन क्या है, 7×21 सेंटीमीटर। ये भी आपको हाइट भी आ चुका है, 720 मीटर का ये हाइट है। अब देखिए ये जो कोण है बच्चों, ये इसका ये हाइट भी मालूम हो गया आपको। ये हाइट, ये h क्या है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हाइट आ गई है। अब देखो बच्चों, हाइट तो 21 सेंटीमीटर आ गई है। उसके बाद इन्हें क्या कह रहा है, और ये क्या कह रहा है, देखो हाइट है, कैलकुलेट द हाइट होगा वो तो, कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, करेक्ट। ओ सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी इसका पूरा सरफेस एरिया मालूम करना। तो बच्चों सरफेस एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या है, ये सरफेस एरिया ऑफ टॉय ले रहे हैं अपन। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए पहले क्या लेना पड़ेगा, स्लैंट हाइट मालूम करना पड़ेगा इसकी, क्योंकि पाई आर एल होता है, एल मालूम करना पड़ेगा इसका। तो बच्चों एल होता है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, SLANT, स्लैंट, HEIGHT, हाइट ऑफ द कोन मालूम करना है। तो देखो L इज इक्वल टू, स्लैंट है L को, L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हाइट तो आपके पास आया है 21 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो बच्चों ये 21 इंटू 21 क्या होता है, ये 441 होता है। बच्चों ये भी देखिए, हमेशा आपकी परेशानी दूर करना है तो ये इसका रूट भी आप याद करना ज़रूरी है। 21 द 441, ये 22 द 484, 23 द 529, 24 द 576, 25 द 625। इस तरीके से बच्चों ये 30 तक आप याद रख लीजिए, तो आपको टाइम बच जाता है, इंटू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस 7 द 49 होता है। हम इस दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, दोनों को जब मिलाते हैं तो 9 1 10 का 0 कैरी 1। यहाँ पर देखिए, जगह यहाँ पर है, ये 441 में 49 मिला, ये 9 1 10 का 0 कैरी 1, 4 4 8 1 9, ये 490 होता है बच्चों, ये होता है 490। अब 490 का हम क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है। 490 का स्क्वायर रूट कैसा निकालना है, देखो बच्चों ये रफ कॉलम में देखिए आप, ये 490 है, ये आप निकालेंगे। 6 क्लास में ज़्यादा है इसके क्वेश्चंस, 6 में है, 5th में, 6 में, 7th में चलते हैं। तो 3 डिजिट है तो पहले 1 डिजिट लेना, बाद में 2 डिजिट लेना। ये 2 2 द 4 हो जाता है बच्चों, 4 में 4 गया तो 0, फिर ये 2 यहाँ पे प्लेस कर देना, 4 हुआ। फिर ये 1 नहीं उतारना, ये 2 की जोड़ी है तो 90 उतारना बच्चों। उसके बाद फिर यहाँ पे है 4, तो यहाँ पर है ये 4 है यहाँ पर। इसके बाद ये 2 लेके देखें क्या आता है, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 84 बिल्कुल करीब है बच्चों, ले सकते हैं अपन। ये 2 से जब मल्टीप्लाई करते तो 84 हो जाता है। फिर ये 2 यहाँ प्लेस करो, फिर ये 44 हुआ। 10 में से 4 गया तो 6 आता है बच्चों। यहाँ पर 8 का 0 होगा, समझ लीजिए। यहाँ पर पॉइंट देने के बाद आपको डबल 0 लेना पड़ेगा। तो जब आपको क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 4, फिर जैसा लिए थे वैसे अपन यहाँ पर 4 4 ले लेंगे। यहाँ पर ये जो 4 4 है इसको अपन 2 से करके देखेंगे। 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 800 बढ़ जा रहा बच्चों, ये बहुत बढ़ रहा है। ये तो 600 है, यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, तो छोड़ दीजिए, 1 लेना। 1 से जब इसको इंटू करते हैं, 1 से 441 इंटू करते हैं तो 441 ही रहता है ये। इसके बाद ये 1 यहाँ पर लिख दीजिए, ये 2 होता है, ये 4 4 वैसे ही रहता है।
इधर हटाइए 1, 10 में से 1 जाता है तो 9 होता है, यहाँ 9 में से 4 जाता है तो 5 होता है, यहाँ एक ले लिए थे ना अपन, 5 में से 4 तो 1 होता है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, फिर हम यहाँ पर 0 दे देंगे अपन। अगर अपन 0 लेते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 तो क्या आता है देखेंगे, 441 को अपन 4 कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 को अगर अपन 3 से देंगे अपन तो 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 12 13 बच्चों 13 आ रहा है, यहाँ पर 15 है। देखो बच्चों यहाँ पर आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई करो 13 और यहाँ पर आ रहा है 1590, इन्हें बड़ा है तो ये मतलब 3 से नहीं 4 से दे देंगे अपन, यानी 1300 से आगे जा रहा है तो 3 की बजाय अगर 4 से देते हैं तो 4 4 2 4, ये 4 से इंटू कर दीजिए, ये 3 स्मॉल होता है तो 2 प्लेसेस तक ही लेना है अपने को, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ा है तो समझ जाना कि 1 के बजाय 3 नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है अपने को, लेना है 1 के बजाय 4। तो अब इसको छोड़ दीजिए, इसका आ गया 22.14 आ गया। अब यहाँ पर हटा देंगे, इसका आता है ये 22.14, ये स्लैंट हाइट आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द टाई, इसका सरफेस एरिया πRL और इसका सरफेस एरिया क्या है 2πr²। चलिए देखो सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया टोटल क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो तो ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को मिलाएंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/3 πr² h है। तो बच्चों अपन आइडिया करेंगे, πr² है दोनों में, πr² दोनों में, तो अपन यहाँ πr² बाहर ले लेंगे, 2 प्लस 1/3 इंटू हाइट क्या है बच्चों, देखो h, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन बोले तो बच्चों ये कर्व्ड सरफेस एरिया कौन क्या πRL आता है, वेरी सॉरी भैया देखो गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पर क्या लिखेंगे πRL, ये 1/3 ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये होता है ये πRL होता है। तो बच्चों चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे मालूम, ये दो लेना असल में 2πr² प्लस πRL लेना है। चलिए अब यहाँ देखिए 2πr² का क्या आता है, 2πr² प्लस πRL में
पाई आर बाहर भिजा देंगे इसके अंदर तो ठीक रहेगा, ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाता आंसर आपका। पाई आर बाहर भेजा दिए तो यहाँ पे 2r रहता है, पाई आर जाता है एल रहता है यहाँ पर, और पाई वो तो 22/7 है, आर वो तो 7 है, 2 है, ये आर बोले तो 7 है, और एल बोले तो क्या है, एल बोले तो स्लांट हाइट क्या आई है 22, यहाँ देखिए 22.14, ये 22.14। बच्चों ये थोड़ा सा लेंदी होते हैं लेकिन कोई मुश्किल नहीं होते, बड़े आसान होते हैं। अब देखिए मैं अलग अलग करना चाह रहा था इसको अलग इसको, अगर फिर मैं सोचा कि पाई आर इसमें भी है पाई आर इसमें भी है, तो ये ट्रिक यूज़ करो। ये फर्स्ट टाइम कर मैं आपको यूज़ करा है ट्रिक, आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है। पाई आर बाहर ले लिया मैं, बाकी के बच्चे अंदर लिख दिए, ये होगा। उसके बाद ये देखिए ये कैंसिल होगा, ये 22 यहाँ पर रहता है, 2 7 14 रहता है, ये प्लस 22.14 है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये 22.14 के नीचे अपन क्या करेंगे, ये 14 को प्लस कर देंगे तो 14, ये 63 आता है बच्चों। ये आ रहा है 22 इंटू ये 36.14 आ गया। अब बच्चों इसको 36.14 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36.14 है, ये इसको आप करना है मल्टीप्लाई 22 से, तो 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12 2 कैरी 1, 2 3 6 1 7, सेम आएगा बच्चों ये 8 2 2 7, लाइन मार दीजिए आप, 8 ले लीजिए, 8 2 10 का 0 कैरी 1 लीजिए, 2 2 4 1 5 आता है यहाँ पर, 7 8 9 आता है यहाँ पर, 7 आता है, 1 2 के बाद 1 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए आप। तो जब इसको अब ये सरफेस एरिया ऑफ द टाइप क्या बन रहा है, 795.08 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे, एरिया के लिए स्क्वायर यूज होता है, तो आप अपन यहाँ पे स्टाइल मारना पड़ेगा। क्या स्टाइल आएगा, ये सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 795.08 सेंटीमीटर। इसको इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये बड़े आसान होते हैं। सिर्फ मुश्किल ये होती है कि कौन का फार्मूला याद रखिए आप, सिलेंडर के, स्फीयर के, बस खत्म। ये 3 फार्मूला याद है तो आप ये जितने क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे, आपको 10th में ज़बरदस्त मार्क्स ले सकते हैं आप। तो अब बच्चों अब हम बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कह रहा है ज़रा देख लेंगे अपन, 3 का क्या पोजीशन है और ये क्या कह रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 7। अब देखो बच्चों ये क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसका ये क्यूब उतारेंगे। ये क्यूब देखो बच्चों यहाँ पर है, ये रहा आपका क्यूब। इस पर नए पेज पे ले लेंगे, लीजिए ये रहा आपका क्यूब, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ये 3 है और इसका सल्यूशन है ये पहले मैं यहाँ पर देखिए क्यूब उतार रहा हूँ। ये होगा आपका, ये है, ये बच्चों ये स्क्वायर है। क्यूब देखो कितना उतारना आसान, थोड़ा ऊपर से क्या करना, इसको लाइन मारिए, ऊपर से लाइन थोड़ा सा यहाँ पे पहले ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद फिर एक स्क्वायर बनाइए, डबल स्क्वायर कह सकते हैं आप इसको, ऐसा डबल स्क्वायर बनाइए। उसके बाद ये जॉइंट मार दीजिए कॉर्नर्स को, तो ये आपका बेहतरीन क्यूब बन गया है। इसके अंदर क्या लार्जेस्ट सर्कुलर कोन बना रहे हैं, यानी ये यूं जा रहा है, यूं सीधा यूं। ये बच्चों ये क्या है, ये दिख रहा है, ये कोन लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा कोन इसके अंदर इसमें बना रहे हैं। चलिए तो
लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन दैट कैन बी कट आउट ऑन द क्यूब हुज एज इज 7, यानी यहाँ से बच्चों यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर है ये 7 से। तो समझ लो कि 7 का यहाँ तक आधा जब ले रहे हैं तो वो कहलाएगा रेडियस जो 7/2 लीजिए या 3.5 सॉरी भाई 7/2 लीजिए या 3.5 भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन। अब ये वॉल्यूम ऑफ द कोन मालूम करना है। तो बच्चों चलिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ द क्यूब एड्ज ऑफ द सेट। चलिए वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन मालूम करना है। चलिए अब देखिए कैसा। अब यहाँ पर देखिए ये हाइट जो है बच्चों ये भी 7 इंच होंगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये जो कोन दिख रहा है आपको वो 7 सेंटीमीटर है। यानी बच्चों इसको अगर हटा देंगे अपन, रहने दो हटाने की जो उस पर रहने दो, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, आपको तो मालूम है। इसका रेडियस क्या है 7/2 आ रहा, हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर आ रही है, 7 सेंटीमीटर आ रही है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर है। बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन निकला है। 1/3 इंटू पाई का मीन 22/7 इंटू आर स्क्वायर का R77 है। H क्या है बच्चों, H भी 7 इंच है, पाई आर स्क्वायर H। तो बच्चों ये आपका कैंसिल करना है अपने, ये चलेगा। तो बच्चों रहा ये वॉल्यूम ऑफ द कोन वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर H है और 1/3 पाई आर स्क्वायर रहा। तो 1/3 पाई 1/3 ये पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू बच्चों आर ही क्या है 7/2, आर क्या है ये 7/2 लेना है आपको, ये भी 7/2 लेना है, इसको नहीं लेना, ये हाइट है। तो ज़रा बी केयरफुल, 7 कट जाता है, 2 से कट कर दो बच्चों, 2 से 11 आता है। यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 11 इंटू ये 11 इंटू 7 7 49 बाई 3 7 21 होता है। या ऐसे ही कर देंगे अपन, यहाँ पे भी कट कर दे सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, आगे निकल गया अपन, कोई बात नहीं। 7 यहाँ तो 7 से आप कट कर दिए इसको, तो क्या होता है ये 7/2 7/2 7 कैंसर। तो अब ऊपर बच्चे वो 11 इंटू 49/3 इंटू 2। तो अब क्या होगा देखिए, 11 को मल्टीप्लाई करने के बाद 11 9 99 के 9 क्या यहाँ कर देंगे, ये 49 को 11 से करो, 1 9 9 1 4 4 1 9 9 1 4 4, ये 9 होता है, 9 10 3 के 13 3 कैरी ऑन। ये होता है बच्चों 539 539/6 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो आया है 539/6 आया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 539 को 6 से डिवाइड करो, 6 8 48 6 9 9
54 है ना, या 53 है? तो 6 9 दा 54 नहीं ले सकते, 6 8 दा ले सकते, 6 8 दा 48, 1 ले लो इधर, 13 में से 8 गया तो 5 बच जाता है, 4 में से 0 या 9 होता, लीजिए 59। तो अब आता देखो बच्चों, 6 9 दा 54, तो ये होता है 5, अब पॉइंट दे दो बच्चों, 0 ले लो। अब उसके बाद 6 8 दा 48 आता है बच्चों, तो 2 बच जाते हैं, फिर 0 ले लो। और 6 3 दा 18, 2 को छोड़ दीजिए, आफ्टर डिसमिल खत्म, यहाँ तक जाना है आपको। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है आपको 86.83 सेंटीमीटर, क्या है ये, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। इट इज द आंसर बच्चों। ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या का, ए सिलिंड्रिकल मग ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 9.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर, फुल ऑफ वाटर, ए सॉलिड इन द फॉर्म द राइट सर्कुलर कोन। अच्छा ठीक है, इसको अपन ये देखो बच्चों, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या दिया है देखिए, ये ए सिलिंड्रिकल मग ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर और हाइट 9.8 है। तो ये मग है ये पूरा, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या 9.8 सेंटीमीटर है बच्चों। ये फुल ऑफ वाटर, इसके अंदर फुल पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ये, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर है ये, फुल ऑफ वाटर है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। इसके अंदर ये सर्कुलर कोन है, ये सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन माउंटेड हेमिस्फीयर के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर के साथ जुड़ा, हेमिस्फीयर इस इमर्स, इसे पानी के अंदर डाल दिए हैं, मक्के पानी भरा हुआ उसके अंदर, ये सर्कुलर कोन का ये टॉय डाल दिया अंदर। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, इसका जो रेडियस है हेमिस्फीयर का 3.5 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है 5 सेंटीमीटर गिवन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टब, लेफ्ट इन द टब। अब ये मग जो भरा हुआ है पानी, उसके अंदर अपन ये एक कोनिकल पार्ट विथ अटैच विथ हेमिस्फीयर का इसका मेजरमेंट दिया है, वो पार्ट इसके अंदर डाल रहे हैं। तो पानी कितना लेफ्ट होता है ना, पानी कितना बाहर गिरता है, ये पूछ रहा है। तो अब बच्चों देखो इसके अंदर डालेंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पानी है कितना ये मालूम करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मालूम करो, या वॉल्यूम ऑफ द वाटर बोलिए, या वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर है, पाई का 22, आर का ये है, एच ये है। तो हम इसको सॉल्व करने के बाद क्या होता है, ये बाई 10 है, ये बाई क्या हो रहा है अपने को, ये आ रहा है ये 10। तो जब इसको 22 इंटू 25 जब अपन करते हैं तो 550 आ रहा है, फिर 550 इंटू 14/10 रहेगा ये। तो फिर 550 को 14 से करते हैं तो ये आंसर आता है, अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को फिर से ये आंसर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 5 सॉरी इन मल्टीप्लाई करने के बाद 7700/10 ये कैंसिल कर दो, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब क्या है इसके अंदर मग में फुल ऑफ वाटर भरा हुआ है। अब क्या करेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ द ये ले लेंगे, हम ये लेंगे सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ द ए सॉलिड का इसका लेंगे अपन। इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, ये जो वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर,
हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का फार्मूला आपको मालूम है बच्चों, 2/3πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन का अच्छी तरीके से आपको मालूम है बच्चों, 1/3πr²H। ये है आपका दोनों का वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर πr दोनों में भी है, ये 2/3 1/3 है, तो 1/3 बाहर ले लेंगे अपन, 1/3 जब बाहर लेते हैं और पाई भी लेंगे अपन, और आर भी लेंगे अपन, स्क्वायर भी लेंगे अपन, डबल ले सकते हैं, एच नहीं ले सकते। तो अब 1/3 वो तो या 1 था समझ लीजिए आप, 2 1 2 होता ना, 1/3 बाहर गया तो अंदर बच जाता है 2। उसके बाद πr² का तो एक आर बच जाता है, तो 2r हो गया ये, प्लस 1/3 बाहर चलेगा, πr² यहाँ पे h बच जाता है खाली, ये है h बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 1/3 पाई का मीन्स क्या है, 22/7। आर तो आपको मालूम है 3.5 डबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, 7/2 × 7/2 ले लो, है ना भाई। 3.5 भी लिख सकते हैं, 7/2 भी ले सकते हैं। 7 को अपन 2 को 7 को डिवाइड करो, यही आता है, और ब्रैकेट डाल देंगे बच्चों, 2 का 2, आर वो तो बच्चों 7/2 ले लेंगे अपन, प्लस h वो तो क्या है बच्चों, h है 5, ये 5 ले लेंगे। तो अपने को फ़ायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाता है, ये 2 कैंसिल हो जाता है, 22 × 7 ऊपर बच गया, और 3 to the 6 6 to the 12, खैर यहाँ पे भी और भी कट कर सकते थे, खैर आगे कट कर लेंगे, अपन आगे बढ़ गए। 3 to the 6 6 to the 12 इंटू, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो बच्चों, यहाँ पे ये 5 + 7 है, यानी 7 + 5 है, ये 12 हो जाता है। अरे बच्चों और आसान होगा, ये 12 लेने से, यहाँ 12 आ रहा, तैड़ बोल के मार दे सकते हैं उसको। 7/12 इंटू ये भी 12 है बच्चों, ये कैंसिल होगा। अब बच्चों 22 × 7 क्या होता है देखो, 22 × 7, ये 22 को 7 to the 14 को 4 क्या 15 154 cm³ इसका क्या है, इसका वैल्यूम आ रहा है। तो इसको जब मग में डालते हैं तो पानी कितना लेफ्ट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, मारेंगे। इसका स्टाइल क्या है देखिए, रेडियस माउंटेड हेमिस्फीयर full of water, circular hemisphere immersion, radius of the water left in the tub, ये स्टाइल मारेंगे, वाटर लेफ्ट इन द टब, यहाँ लिख देंगे ये, वाटर लेफ्ट इन द टब में कितना पानी रहेगा, बोलो कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, टॉय सॉलिड टाइप, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, सॉलिड टाई बोल के लिख देंगे, और ये वॉल्यूम 770 - 154 करेंगे, तो ये 770 - 154 करेंगे अपन, तो ये 770 में से 154 निकालो, 10 में से 4 गया तो 6, या 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 7 में से 6,
616 सेंटीमीटर क्यूब ये वाटर लेफ्ट रहेगा। इट इज़ द आंसर बच्चों। ये भी जो है सिर्फ कोन और सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, बस खत्म। इस पे ही चलते हैं ये क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसके बाद चलेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द एडजेसेंट फिगर द हाइट ऑफ ए। ये एडजेसेंट फिगर में क्या बोल रहा है देखिए। यहाँ पर ये एडजेसेंट फिगर है, यहाँ पर देखिए, इन द एडजेसेंट फिगर द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ दिया ना। अब देखिए हम यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, ये उतारेंगे सिलेंडर। चलिए ये रहा आपका, ये सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है, इसका हाइट जो दिया है यहाँ से, ये हाइट 10 सेंटीमीटर दिया है, ये हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर। और इसका क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो डायमीटर है, जो बड़ा इसका जो लाइन आती है पूरी फुल बच्चों, ये डायमीटर दिया है, डायमीटर 7 दिया है। तो रेडियस क्या होता है 7/2। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है, 7/2 होता है। 2 इक्वल कोनिकल होल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर कट ऑफ ऑन द शोन इन द फिगर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा पहले सॉलिड का तो मालूम करेंगे इसका। ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो मालूम करो आप पहले। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, πr² है बच्चों। तो अब पाई वो तो 22/7, आर क्या दिया इसका 7/2 इंटू 7/2 इंटू h क्या दिया बच्चा 10। तो ये 7 कैंसिल हो जाता है ये, और ये 2×5 होता है ये 2×11 होता है, ये 11 है ये। तो बच्चों ये आ रहा है आंसर 11 इंटू 7 इंटू 5। तो 11×7 77 इंटू 5। 77 को आप 5 से करिए, 5×7 35 के 5 कैरी 3, 5×7 35, 3 38। तो ये हो रहा है बच्चों 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है इसका वॉल्यूम। चलो बच्चों ये फुल वॉल्यूम तो आ गया अपने को, ये वॉल्यूम तो आ गया। अब अपने को करना क्या है, ये करना है अपने को कि ये 2 जो है इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, 2 इक्वल कोनिकल होल्स कर रहे हैं इसके अंदर, इसका रेडियस 3 है। अच्छा अब इसमें देखिए ये है, ये ऐसा, ये है, इधर भी एक कोन है। इसका देखिए रेडियस इसका क्या आ रहा है, r=3 है बच्चों ये। और हाइट क्या है बच्चों, हाइट क्या है इसका 4 सेंटीमीटर है। यानी ये ऐसे 2 कट ऑफ कर रहे हैं इसके अंदर से, इसको ऐसे, ये है समझ लीजिए ऐसे 2 कोनिकल ये कट ऑफ कर रहे हैं, जिसके हाइट दे रहा है 4 सेंटीमीटर, रेडियस दे रहा है 3 सेंटीमीटर। तो 2 है, तो वॉल्यूम ऑफ द 2 कोनिकल क्या लेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ द कहाँ है देखिए 2 कोनिकल, 2 इक्वल कोनिकल होल्स, वॉल्यूम ऑफ द 2 कोनिकल होल्स बोल के नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ द 2 कोनिकल हेटेरोजेनियस होल्स। तो 2 कोनिकल होल्स, कौन का वॉल्यूम क्या है 2 इंटू 1/3 इंटू πr²h, ये आता है बच्चों। 2 कोनिकल फोर्स का क्या 2 1/3 πr² आता है। तो ये 2 का 2 रहेगा इंटू 1/3 रहेगा, फिर इंटू
22/7 रहेगा इंटू आर क्या है बच्चों इसका, देखिए आर है इसका 3 है, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है 3 × 3 रहेगा, और एच है बच्चों इसका 4 है, देखो इसका H 4 लेंगे अपन। तो अब क्या करेंगे अपन, कोई नंबर ऐसा नहीं है इसमें जो कटने वाला हो, और ये 3 जा सकता है। तो अब क्या है, इससे इसको इंटू करो, 2 × 22 क्या होता है बच्चों 44 इंटू, इससे इंटू करो 3 4 12 बच्चों बाई 7। तो अब आप क्या करिए, 44 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ये 44 12 4 48, 8 कैरी 4 12 4 48 और 4 52, ये होगा 52। तो 528/7 ये 2 कोनिकल का वैल्यूम आ गया है। तो अब क्या करना है अपने को, करना ये है कि ये रिमेनिंग वैल्यूम मालूम करना, रिमेनिंग वैल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब क्वेश्चन का स्टाइल मारेंगे, क्या लिखेंगे, REMAINING रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का रिमेनिंग वॉल्यूम कैसा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट्स, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिख सकते हैं आप, सिलिंड्रिकल पार्ट लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था 3, यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द 385 माइनस, और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है आपके पास 528/7, ये 528/7 बाई 1 ले लीजिए आप, इसका एलसीएम निकालिए 7 आता है, 7 से इसको मल्टीप्लाई करिए आप, 7 से उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप 385 को 7 से करो, 7 35 कैरी 3 7 8 56 59 9 कैरी 5 7 3 21 26 21 और 5 26, तो ये हुआ बच्चों 2695 2695 माइनस 528, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, जैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आंसर, इससे इसको मल्टीप्लाई ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 528 माइनस कर देंगे, तो 15 में से 8 गया तो 7 होता है, 8 में से तो 6 होता है, यहाँ 6 में से 1 होता है, 2 का 2 होता है, तो ये आता है बच्चों 2167/7। चलिए अब आप इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2167 को आप डिवाइड करेंगे 7 3 21, ख़त्म, 0 आ गया, ये 6 को यहाँ पे उतार दीजिए, 6 से कटने वाला नहीं है ना, तो यहाँ 0 दे दीजिए आप, देने के बाद क्या करिए आप, ये इसको उतार दीजिए, 7 को भी उतार दीजिए डबल, तो ये 7 9 ये 63 होता है बच्चों, ये 63, तो समझ लो कि 7 में से 3 गया तो 4 होता है, पॉइंट देना है आपको, यहाँ पर 0 लेना है, 7 5 35 होता है बच्चों, तो बचता है 10 में से 5 बच जाता, फिर 7 7 49 बचा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 7 के मुकाबले में 1 बहुत छोटा है, इसलिए ये फाइनल कर दीजिए इसको 309.57, ये रफ कॉलम है, सॉरी 57 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये होता है रिमेनिंग वैल्यूम बच्चों, आपका आंसर ये है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 7
हो जाते हैं तो आपका पूरा पूरा हो जाता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, देखो जो यहाँ पर क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ए हेमिस्फीयर दे रहा है यहाँ पर। ये बच्चे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। 6 का सोल्यूशन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन है। यहाँ पर देखिए बच्चों ये स्फेरिकल मार्बल है। स्फेरिकल मार्बल डायमीटर 14, यानी मार्बल तो आपको मालूम ये स्फेरिकल मार्बल है, ये ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, ये मार्बल है। स्फेरिकल मार्बल का डायमीटर जो दे रहा है बच्चों, सीधा यहाँ से कंप्लीट लाइन जो होती है डायमीटर दे रहा है 1.4। तो अब हम इसको लेंगे, डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा 1.4/2 होगा बच्चों ये तो रेडियस आ गया है। ड्रॉप इनटू द सिलिंड्रिकल बीकर डैम, इसको क्या कर रहे हैं, ये सिलिंड्रिकल बीकर है यहाँ पर एक, इसको अपन सिलेंडर बीकर में डाल रहे हैं। सिलिंड्रिकल मार्बल शुड बी ड्रॉप इनटू द बीकर सो द वाटर लेवल इज रेजेस 5। अब इसको जब डालने के बाद क्या होता है, वाटर का जो इसके अंदर पोजीशन था वो वाटर का रेज होता है, कितना पानी बढ़ जाता है। देखो बच्चों इसमें 5.6 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट बन जाती है। ये हाइट है, समझ लीजिए हाइट बन जाती है वाटर डालने के बाद। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स, कितने इसके अंदर डालेंगे अपन तो ये हाइट बढ़ेगी, यानी पहले वैल्यूम ऑफ द मार्बल होना चाहिए अपने को। और उसके बाद क्या हो रहा देखिए बच्चों, ड्रॉप इनटू द सिलेंडर बीकर ऑफ द सिलिंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है ये डी है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो आर क्या होगा बच्चों 7/2 होगा बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूम ऑफ द मार्बल ले लेंगे अपन। वैल्यूम ऑफ द मार्बल, वैल्यूम ऑफ द मार्बल बोलिए या स्फेरिकल मार्बल बोलिए, ये वॉल्यूम ऑफ द मार्बल का फार्मूला क्या होगा बच्चों 4/3 πr³ होगा ये। तो 4/3 तो बच्चों आपको लिखना ही है, आपको 4/3। चलिए ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू मार्बल का रेडियस क्या है बच्चों 1.4/2 इंटू रेडियस है 1.4/2 इंटू 1.4/2। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक काम करेंगे, अरे ये कट जाता है, ये 2 दा गया, फिर ये 2 दा गया, फिर ये 2 ये 1 दा आया। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त होगा बच्चों। ये 11 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 बाई 3 7 दा 21 लो या 3 इंटू 7 लीजिए। अब एक आइडिया करेंगे बच्चों, ये तीनों का पॉइंट हटाने का तरीका आपको मैं बतलाया था इससे पहले भी, बहुत आसान तरीका मेथड क्या है, नहीं तो ये पॉइंट परेशान करता अपने को। 11 इंटू डायरेक्ट लिखो 14 इंटू 14 इंटू 14 बाई 1 2 3 बाई 3 इंटू 7 लिखो 7 टू द 14 कर गया। तो अब आप 11 टू द 22 11 टू द 22 इंटू 14 14 द 196/3 196/3। ये है रहा बच्चों ये 196/3, इसका ये वैल्यूम आ गया है, ये एक इसका आ गया है मार्बल का आ गया है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन,
वॉल्यूम ऑफ द वाटर मालूम करेंगे। ये वाटर कितना बढ़ गया था इसमें, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इसका फार्मूला होगा πr²h 22/7 इंटू आर क्या है 7/2 है बच्चों, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना है बच्चों 5.6 है, 5.6। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, ये 7 7 कैंसर, ये 2 से 11 आता है, 11 इंटू 7 इंटू 5.6/2 आता है। तो बच्चों ये पॉइंट हटा देने के लिए क्या करेंगे अपन, 11 इंटू 7 इंटू 56/2 इंटू 10 ले लेंगे तो पॉइंट हट गया। तो 2 से इसको कट कर सकते हैं, 2 2 द 4 यहाँ 5 है, 2 8 द 16, 11 7 द 77 इंटू 28/10 है बच्चों। इतना जो है वॉल्यूम ऑफ द वाटर है ये। अब ये हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर को डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ क्या दे रहा देखिए यहाँ पर, देखिए वाटर रेजर्स, तो नंबर ऑफ मार्बल्स शुड बी ड्रॉप्ड, इतना वैल्यू एक्स्ट्रा हो गया है। तो अब इसको नंबर ऑफ मार्बल शुड बी ड्रॉप करेंगे अपन, ये नंबर ऑफ मार्बल्स शुड बी ड्रॉप्ड, कितने इसके अंदर मार्बल डाले हैं बोले तो 7 7 इंटू 28/10 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 196/3 डिवाइड करना है इसको। ये 7 7 इंटू 28, ये पूरा पानी है, डिवाइड को अगर कैंसिल कर रहे हैं अपन तो ये उल्टा हो जाता है, उल्टा वो तो 3/22 इंटू 196 होता है। तो 11 2 द 22, 11 7 द 77। हाँ, ये 7 से इसको कट करेंगे, 7 1 द 7, ये 7 2 द 14, 7 8 द 56, ये होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 300 बोले तो बच्चों ये आता है 11 7 28/10 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पर जो है 1 2 3 बच्चों, ये 3 पॉइंट हटा दिए थे अपन, तो यहाँ पर 3 टाइम अपन 10 लेना था, यहाँ पर 3 पॉइंट के 10 10 लेना है, ये 10 इंटू 10 इंटू 10 लेना है 1 2 3 टाइम के। तो बच्चों ये होता है, देखो ये 3000 होता है। तो बच्चों ये होता है आपका जो 3000, ये जो था वो ऊपर आएगा तो ये होगा 3000 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक कट कर देंगे, तो बचा क्या बच्चों, ये 300/2 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 150 आएगा। तो नंबर ऑफ मार्बल्स समझिए या स्फीयर समझिए, नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 150। ये है बच्चों आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये हो चुका है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बहुत आसान है बच्चों, देख सकते हैं आप यहाँ पर। एक देखिए, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ द वुड, अब यहाँ पर ये बना हुआ है, देखिए ये 7 का सॉल्यूशन है बच्चों। ये रहा आपका ये पेन स्टैंड, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बना देंगे इसको। ये ऐसा एक पेन स्टैंड है, समझ लीजिए ये ऐसा एक पेन स्टैंड है। इसका पेन स्टैंड कोनिकल डिप्रेशन, इसके अंदर 3 क्या कर रहे हैं, कोनिकल डिप्रेशन बना दिए हैं ऐसे,
पेना रखने के लिए स्टैंड बना दिए। इसके अंदर क्या है ये इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये पेन है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये क्या है, ये पेन का स्टैंड है। ये यहाँ पर भी क्या है, ये पेन का स्टैंड है। ये चलिए, conical differential pins, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड, इसका डायमेंशन क्या है, एल है। एल क्या है, लेंथ क्या है, 15 है। ये ब्रेथ क्या है, 10 है। ये हाइट क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है डायमेंशन इसके, लेंथ ब्रेथ है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन का, इसका जो डिप्रेशन है, ये जो मारते हैं यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर लेंगे ये देखो, ये है इसका जो डिप्रेशन है, इसका जो डिप्रेशन है, इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या है, ये 0.5 रेडियस है। एंड डेप्थ क्या है इसकी, हाइट क्या है इसकी, 1.4 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद देखिए हमारा सोल्यूशन कैसा रहेगा। अब पहले तो वॉल्यूम ऑफ द वुड मालूम करिए। वॉल्यूम ऑफ द वुड की वैल्यू मालूम करनी है। वुड क्या है, ये क्यूबाइड फॉर्म में है, क्यूबाइड से लिखा है, तो LBH इसका फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू H होता है। तो इसका लेंथ कितना है, 15 है। ब्रेथ कितना है, 10 है। ये क्या है, 3.5 है। तो 15 10 द 150 होगा, ये 150 इंटू 3.5। बच्चों यहाँ पर देखिए, 150 को 35 से इंटू कर दिए, 5 0 5 है, 25 के 5 कैरी 2, 5 5 6 होता है। फिर ये 5 का काम खत्म, 3 से स्टार्ट करिए, 3 0 3 4 50 के 5 कैरी 1, 3 1 4 होता है। तो ये 0, ये 5 है, 11 के 1 कैरी 1, ये 5 है बच्चों। तो इसका जो आ रहा है, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 1 के बाद पॉइंट दे दीजिए, 515 सेंटीमीटर ये आ रहा है। ये बच्चों इसका आ रहा है, इस 515 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है, देखिए 5 0 0 5 25 कैरी 2, 5 5 6 7, ओ सॉरी 5 5 6 7 आता है बच्चों यहाँ पर। तो चलिए 7 5 12 के 2 कैरी 1, तो 525 सेंटीमीटर क्यूब आपको ये आ गया है। ये पूरा वुडन ब्लॉक्स का आ गया। अब 3 जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका अपन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इसका, वॉल्यूम का। चलिए अब उसके लिए देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ द 3 क्या कर बोलेंगे इसको, इसमें क्या लिखा है, स्टाइल मानना पड़ता, वॉल्यूम ऑफ द 3 कोनिकल डिप्रेशंस होल, वॉल्यूम ऑफ द 3 कोनिकल डिप्रेशन होल्स। तो वॉल्यूम ऑफ द 3 ये कोनिकल डिप्रेशन ऑफ HOL होल्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1 पाई R स्क्वायर H। तो बच्चों ये क्या होता है, देखिए 3 इंटू 1/3, पाई मीन्स 22/7, R मीन्स इसका R कितना है, देखिए R 0.5 है। तो 0.5 इंटू 0.5, और H क्या है बच्चों, इनका H क्या है, देखिए इसका H है इसका H क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर, और ये H क्या है बच्चों, ये 1.4 इंटू 1.4। तो अगर अपन ये 3 यहीं पर कैंसिल हो जाता है। अगर इसको 10 देते हैं, तो बच्चों ये 10 देते हैं, तो हम ये पॉइंट हट जाता है, तो ये होता है ये 7 to the 14। तो अब हमको क्या करेंगे बच्चों, 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2/10 है। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको
बाई 10 ले लेंगे सबके नीचे, 22 × 5/10 × 5/10, ये रिमूव करने के लिए इंटू 2/10 है। तो आप देखो बच्चों, पहले तो इसको इंटू करो, 22 × 2 5 10, 10 5 50/1 को 3 zeros दे देंगे अपन, 3 zeros। तो अब इसको क्या करेंगे, ये ज़ीरो कैंसिल करेंगे। फिर 22 को ये 20, ये बच्चों ये 22 को 5 से इंटू करो, 5 to the 10 का 0 कैरी 1, 5 to the 10 1 11। तो ये बच्चों आ रहा है 110/, ये आ रहा है आपका 100 नीचे का। तो ये 0 कट कर दिए, 11/10 हुआ बच्चों ये। तो अब आप क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा पूरे टोटल में से। तो ये आएगा बच्चों, ये आएगा 1.1, ये आएगा 3 1/3 πr²h। 3 1/3 होते, ये 3 कैंसिल हो जा रहा है, 22/7 0.5 0.2, और ये इसका डिप्रेशन कितना 1.4 डिप्रेशन के हिसाब से ले रहे हैं अपन। तो ये वुड रिमेनिंग, अब क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ द वुड एंटायर स्टैंड, स्टैंड के अंदर कितनी वॉल्यूम है वो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो वो आता है 525 माइनस 1.1, यानी 525 में से रफ कॉलम में यहाँ देखिए, ये 525.0 से 1.1 लेते हैं तो 10 में से तो 9 आता है। यहाँ पर 4 में से 4 में से गया तो 3 आता है, ये 2 आता है 5, तो ये आता है बच्चों 523.9। ये रहा आपका आंसर, ये रिमेनिंग सॉलिड का बच्चों। इस तरीके से बच्चों आपका जो है पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों बिल्कुल एग्ज़ाम करीब है, इसके अंदर ये चैप्टर थोड़ा लेंदी होता है, देखिए हम दे रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं बराबर बराबर बराबर, लेकिन कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन, ये फार्मूले, सिर्फ यही फार्मूले को आपको घुमाना है और अच्छी तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। फार्मूले ज़्यादा नहीं है। अब ये पॉइंट को हटाने का भी मेथड बता दिए हम, ये 0.5 है तो नीचे 10 दे दीजिए, 5 हट जाता है, तो आपको कटिंग के लिए आसानी हो जाती है। इस तरीके से बच्चों आपको ये काम करना है। ये वीडियो कैसी लगी, आप जुड़े रहिए ज़मीर साहब एकेडमी के साथ। इंशाल्लाह आपको हम हर कदम पे आपका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। इफ़ यू विल अटैच टू आवर ज़मीर साहब एकेडमी, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। और हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को, रिलेशंस को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।